हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इसमें, चाहे आप उत्तराखंड से हो चाहे आप यूपी से हो, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर कोई भी चेंज नहीं होती है। हम बेसिकली बात करेंगे जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। डिप्लोमा के लिए सबसे बेस्ट नोट्स कौन से होंगे हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी अवेलेबल अभी नहीं है, अगर है भी तो ठीक है उनमें नोट्स में वो गेट लेवल या IAS लेवल के बना रखे हिंदी में नोट्स। तो आप देख सकते हैं हम आपके लिए लाए हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इसको परचेस करेंगे गूगल से तो बहुत महंगी पड़ेगी है, ठीक है। तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, हम इसमें आपके पास बहुत ही आपको कम प्राइस में हम इस PDF को देने वाले हैं। आप देख लीजिए, हिंदी वालों के लिए खास है, ठीक है, जो भी हिंदी का विद्यार्थी है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक आप लोगों के सामने हमने एक सैंपल लाए हैं, ठीक है। कैसे आपके पास ये हिंदी में नोट्स होंगे, क्योंकि बहुत सौ क्वेरीज हो रही है। अभी उत्तराखंड में पेपर आ रहा है JEE का, ठीक है। ड्राफ्टमैन का पेपर आ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सर्वे से आपके पास 50% वहाँ पे वेटेज रहता है। यानी कि पिछले बार 100 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड सर्वे से पूछे गए थे। अब लगा लीजिए 56% आपके पास, 56% कहें तो हिंदी में आपके पास 2 ही सब्जेक्ट से आया था पिछले बार क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें। बाकी हम तो PDF आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। ब्लास्ट में वो भी बता देंगे आपको। हिंदी में नोट्स की बात करें तो देख सकते हैं, ये बिल्डिंग स्टोन करके आपके पास रहता है कि पहले इंडेक्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला इंडेक्स रहता है बिल्डिंग स्टोन, फिर ब्रिक का, फिर लाइन का चैप्टर, फिर सीमेंट, फिर मोटार, टिम्बर, पेंट, वार्निश, ठीक है। फिर आयरन, अधातु धातुएं, ठीक है। कांच और प्लास्टिक, ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास रखे गए इसमें, जो जो ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, ठीक है, हिंदी में ही रखे गए हैं वो भी। बिल्डिंग स्टोन से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टोन क्या होता है, आपके यहाँ पत्थर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। पत्थर, भवन, पुल, सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें सारे के सारे डाल लगे, ठीक है। चट्टानों के निर्माण करने वाले सामान्य खनिज, चट्टानों का निर्माण करने वाले सामान्य खनिजों का वर्णन इस प्रकार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी अभी यहाँ पे परसों ही एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को, 25 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। सीधे एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था कि सैंडस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, 2.7 जनरली स्टोन की होती है उसमें। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में सैंडस्टोन भी दिया होगा, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू याद कर सकते हैं। अगर स्टोन के बारे में पूछा तो आप 2.7 ही लगाना। उसमें रेंज दी थी 2.8 से 3.9, ठीक है। इस टाइप की रेंज दी थी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं अगर जैसे ही आपके पास, तो 2.7 ही आप लगाना। तो बात कर लेते हैं इसमें हम, अभी वाला भी पेपर सॉल्व कराना बाकी है, ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसमें चट्टानों का क्लासिफिकेशन ऑफ चट्टानों का वर्गीकरण कैसे होता है। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण 3 तरह से होता है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ें हैं इसमें। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब आपको सही से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास रहने वाली है। तो इग्निशियस रॉक यानी अग्नेय चट्टानें। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें, क्रांतिकारी चट्टानें, ठीक है। अग्नि चट्टानें क्या होती हैं वो भी आपके पास दे रखा है, ठीक है, जो मैग्मा निकलता है। तो आप देख सकते हैं चट्टानें ज्वालामुखी चट्टानें होती है। उच्च ताप और अत्यधिक दाब के कारण पृथ्वी, भीतरी खनिज तथा चट्टानी पदार्थ पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जिनको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी ठोस पृष्ठ मैग्मा का पर टिका रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इग्निशियस रॉक्स के, यानी कि अग्नि चट्टान के, ओके। फिर आपके पास ये हमारे पास मूल चट्टान और क्रांतिकारी कैसे आपके पास ट्रांसपोर्टर, जैसे चूना पत्थर को कहते हैं संगमरमर, ग्रेनाइट को नीस, ठीक है, नाइस, ठीक है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से बना होता है। ये देखिए फॉर्मेशन है, ठीक है। डोलोमाइट संगमरमर, साइनाइट नाइस, ठीक है, फैसाइट स्लेट से। तो आप देख सकते हैं इसमें। फिर आपका अवसादी चट्टानों के बारे में दिया पूरा चित्र सहित, ठीक है। तो ये आपके पास रहने वाली है। फिर आपके पास देख लीजिए यहाँ पे आपके पास ये भी दिया है कि इम्पोर्टेंट, देखिए परीक्षा दृष्टि आपके पास इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन पेपर। देखिए लास्ट में इसमें MCQ भी रहेंगे, जैसे उच्चतम इस्पाती पत्थर का संदलन सामर्थ्य होना चाहिए 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। जैसे बलुआ पत्थर है, क्या है, अवसादी चट्टान है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे पूछा गया है, UP RVNL में, ठीक है, DMRC में, SSC में, ठीक है। तो आप इसको जैसे ब्रिक का आ गया, उसके बाद ब्रिक का साइज़ क्या होता है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। जैसे स्टैंडर्ड साइज़ भारत में ईंट का शुद्ध माप कहेगा तो 19x9x9, ये इंपॉर्टेंट है। इसे मॉड्यूलर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे मॉड्यूलर नाम से भी। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा
बात करें इसमें, अगर वो पूछता है तो अगर हम फ्रॉक का साइज़ पूछ लेता है, कितना होता है फ्रॉक का साइज़, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। 10x4x1 होता है, ठीक है। वह 1 से 2 होता है, बट आप 10x4x1 करिए, ठीक है, फ्रॉक का साइज़, क्योंकि अभी DFCCIL में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और मैक्सिमम चांस होते हैं ड्राफ्टमैन के पेपर में और जेईई के पेपर में कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें। फिर इसमें चूने की मात्रा कितनी होती है ब्रिक में, बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, जैसे बालू या सिलिका की, एल्यूमिनियम की भी। इसके कारण क्या होता है, सिलिका के कारण अभी आया था हमारे पास PPSC में, PPSC ड्राफ्टमैन में ही पेपर में आया था, ठीक है, कि सिलिका के कारण क्या होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। अगर इसकी आवश्यक मात्रा, इसमें मैं पूरा तो नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको लास्ट में दिखाते हैं, ओके। फिर देखिए हर उसके आपके दे रखी इन्होंने, यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर ईंट का ब्रिक का साइज़ 19x9, अभी मैंने बताया था आपको कैसे पूछा था। फ्रॉक शब्द का तात्पर्य क्या है, ये भी अभी पूछा गया है रिसेंटली 25 सितंबर 2022 PPSC ड्राफ्टमैन में पूछा गया सेम क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, मैंने टेलीग्राम में डाल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए उत्तराखंड से भी पूछे गए हैं, ठीक है। बॉन्ड का प्रकार जिसमें एक अंतर्राज्य में हेडर तथा स्ट्रक्चर होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहलाते हैं, अंग्रेजी बॉन्ड। तो हम लास्ट में दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जेईई लेवल में पूछे गए, अलग अलग उसमें पूछे गए, ड्राफ्टमैन में पूछे गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मेटामॉर्फिक कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे, लास्ट में आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 107 क्वेश्चन आपके पास लास्ट में ऑब्जेक्टिव हैं, वैसे तो सभी है। आप देख सकते हो उत्तराखंड जेईई में भी पूछे गए हैं, SSC जेईई में भी 2000 यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी, ठीक है। ये जो आपको PDF पड़ेगी, ये हमारी PDF, ठीक है। तो इसलिए देखिए आपको ये PDF पड़ेगी ओनली 20 रुपीज़, 20 रुपये की ये PDF पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ई बुक भी बोल सकते हैं आप, देखिए ये भी चल नहीं रहा है, ई बुक भी बोल सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग ड्राफ्टमैन के लिए वो नहीं ले पाए हम MCQ सीरीज़, ठीक है। तो ये चल नहीं पा रहा अच्छे से, तो ई बुक भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको PDF 20 रुपये की पड़ेगी, यानी कि आपको पर PDF 20 रुपीज़ की पड़ने वाली है, ठीक है। पर PDF ऐसी PDF आपको बता दें कितने सब्जेक्ट की ऐसी PDF है, ओके। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कितनी PDF है ऐसी सब्जेक्ट की, ठीक है। बाद में फिर आप कहते हैं, आप एक लड़के को हमने दे रखा है स्टूडेंट को, ठीक है। पहला हो गया आपका सर्वे, ठीक है। मेन चीज़ें हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर बात कर ले आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स FM, फिर बात कर ले आपके पास हाईवे, ठीक है। फिर बात कर ले आपके पास RCC, फिर बात कर ले आपके पास एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, फिर बता दें आपको इसी में बता दें RCC, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है RCC एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, फिर बता दें आपको SOM। इतनी आपको PDF मिल जाएगी, यानी कि 9 सब्जेक्ट की PDF ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। मात्र 20 रुपये PDF है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिसको भी हिंदी के नोट्स चाहिए वो इसी PDF से पढ़ लिएगा, तो वो ऐसे सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी आपके पास देखिए और क्या आने वाला है आपको, AutoCAD एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनकी तो टेंशन ही ना लें, इनकी थ्योरी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे MCQ करिए, ठीक है, जो हमने YouTube में करा रखे, आपको PDF भी मिल जाएगी हमारे, ठीक है। बाकी वो हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी आपको दे रखे हमने, उसमें दोनों लैंग्वेज है, जैसे इसमें लैंग्वेज है ना दोनों, तो इसमें है जैसे लैंग्वेज, तो आप उसमें भी ऐसी दोनों लैंग्वेज होगी, बट उसमें आंसर यहाँ पे नहीं दिया होगा, उसको आंसर आपको सॉल्यूशन में वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी मैं बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव की हिंदी वालों के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बुक लॉन्च हो जाएगी, किसके लिए, उत्तराखंड जेईई वालों के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी स्टेट जेईई, जितने भी स्टेट जेईई होते हैं उसके लिए बुक लॉन्च हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड जेईई वालों के लिए जैसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हिंदी के लिए, ठीक है, ओनली किसके लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये हिंदी के लिए रहने वाली है ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। अभी तो नहीं आ रही है ऑब्जेक्टिव बुक, बट जल्दी आ जाएगी। उत्तराखंड वालों के लिए खुशखबरी है, ऑब्जेक्टिव बुक देखिए मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक है भी नहीं इस समय, ओके। तो आपके पास ले लेना, या फिर आपके पास हम लोग PDF दे देंगे, अगर आपको जल्दी चाहिए ऑब्जेक्टिव बुक की PDF दे देंगे, ओके। PDF भी परचेस करा देंगे, और उसका भी मिनिमम प्राइस होगा, ठीक है। अभी मार्केट से कोई भी बुक मत लेना हिंदी वाली, ओके,
क्योंकि मार्केट की बुक में क्या होता है, एरर बहुत होते हैं, ठीक है। जो हम बुक देंगे इसमें एरर नहीं होती है। ओके, तो आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उत्तराखंड में किसकी, ड्राफ्टमैन की एंड जे लेवल की, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक रहेगी, एमसीक्यू बुक, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही एमसीक्यू है, ठीक है, ओनली ड्राफ्टमैन के लिए और जे लेवल के लिए रहेगी, ठीक है। उत्तराखंड वालों के लिए, हिंदी के लिए ही हम बना रहे हैं बुक, ठीक है। या तो हम इसकी हार्ड कॉपी लाएंगे, जैसे आपके यहाँ बुक होती है वैसे लॉन्च करेंगे, या फिर आपके पास अगर आपको जल्दी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो बुक होगी अभी तो नहीं आएगी, ये जो बुक होगी आपके पास कब तक आएगी, फरवरी तक आएगी, ठीक है। सब कुछ रेडी है, बट वही है कि अभी पीडीएफ बुक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, तो उसके बाद सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ओके, तो अगर आपको जल्दी है किसी को, तो आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं इसकी, ठीक है, पीडीएफ। तो इसके लिए पीडीएफ हम बना के आपको दे देंगे। ओके, बट पेशेंस रखना, पीडीएफ इतनी जल्दी नहीं बन सकती, 10 दिन का टाइम जरूर देना, ठीक है। यहाँ से आप 10 से 15 दिन तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, हिंदी वालों के लिए ऑब्जेक्टिव की एमसीक्यू, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके पास। अभी आपने देखा होगा पीपीएससी ड्राफ्टमैन में हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दिए थे, वहाँ पे 70% आपका फंसा हुआ है, ठीक है। 100 में से 70 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड से, तो आप देख सकते हैं। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनको, ठीक है, पीडीएफ अलग मिलेगी, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर का डिस्क्रिप्शन हमारे पास, यानी कि व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस हम इसलिए पेड करते हैं क्योंकि देखिए, क्योंकि आप देखिए फ्री की चीज़ें आदमी पढ़ता नहीं है, कुत्ता समझता है फ्री की चीज़ को, ठीक है। और आप अगर पीडीएफ लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो आपको पढ़ने भी मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी आप अपनी चॉइस खुद रख सकते हैं, आपको पेपर निकालना है नहीं, ठीक है। अब हम हिंदी के लिए भी एमसीक्यू ला गए हैं, अब आप हमसे ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये पीडीएफ हम बना के आपको दे देंगे। आप लोग जल्दी जल्दी हमको मैसेज कर दीजिए, मैं उसका ग्रुप बना दूंगा एक, यानी कि ग्रुप में ऐड तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये एक ग्रुप टाइप का बना दूंगा, अपने लिए ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, कि किस किस को चाहिए हिंदी के नोट्स और एमसीक्यू, ठीक है। नोट्स अलग होंगे, एमसीक्यू अलग होंगे। नोट्स आपको आज ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो ये ऐसे वाले नोट्स हैं ना, पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। जब इसकी एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू पीडीएफ बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ समय लेना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर तक एमसीक्यू पीडीएफ भी बन जाएगी। ओके, जिसको भी ये बुक लेनी है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको बता दें कौन कौन सी बुक है इसमें। ओके, तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक